मंदिर के 98 वर्ष के अवसर पर महायज्ञ एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के स्थापना के 98वें वर्ष में विशाल महायज्ञ एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह 7 बजे मंदिर प्रांगण में प्रधान भक्त हरगोपाल मस्ताना एवं सेवाराम के मार्गदर्शन में भव्य झंडा फेरी निकालने की शुरुआत की गई। मंदिर से निकलकर प्रभात फेरी खुर्सी पार, श्री राम चौक, दुर्गा मंदिर कॉलोनी, केनाल रोड, न्यू कुर्सी पार, मिलन चौक, पंडा निवास से वापस केनाल रोड होते हुए ITIC मंदिर से NPR रोड होते वापस। इस दौरान हजारों भक्तों ने इस प्रभात फेरी में भाग लिया। हाथों में ध्वज थामे भक्त बाबे की जय जयकारों के साथ पैदल चल रहे थे। यह प्रभात फेरी लगभग 10 किलोमीटर का भ्रमण किया। जुड़े संजय ओझा ने बताया कि बालकनाथ मंदिर में 98वां महा भंडारा एवं हवन कार्यक्रम 13 मार्च को होगा। सुबह 9 बजे से हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। महाभंडारे में 50,000 से ज़्यादा भक्तों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 13 मार्च को दिल्ली के प्रसिद्ध विजय रतन शर्मा द्वारा भजन की प्रस्तुति दी जाएगी। 14 मार्च सोमवार को 12:30 बजे भजन कीर्तन एवं संध्या 6 बजे मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा 21 कुंडी महायज्ञ द्वारा पूर्णाहुति दी जाएगी। देखिए, मंदिर सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी विगत 58 वर्षों से इस यात्रा का आयोजन करते आ रही है। प्रतिवर्ष की तरह बीच में हमने कोविड के कारण 2 साल यात्रा बंद थी, पुनः इस साल इसे प्रारंभ किया है। सिर्फ भक्तों के बीच में विश्वास जगाने के लिए, बाबा के प्रचार प्रसार के लिए कि बाबा के दरबार में आप सब जुड़िए। बाबा के दरबार में आएंगे, मुँह मांगी मन्नतें आपकी पूरी होगी। सारे भक्तों से हम लोग के यही अनुरोध रहता है और हम बाबा जी के आशीर्वाद से लगातार इस यात्रा को सफल करते आए हैं। जय बाबा। 3 दिनों का किस तरह का आयोजन है? आज हम लोगों ने सबसे पहले 7 बजे से झंडा फेरी का आयोजन था हमारे बाबा जी के मंदिर से, जो मंदिर प्रांगण में ही वापस ख़त्म होगा जा कर के। कल हमारा सेवा का कार्यक्रम रहेगा। कल से हमारा भंडारा बनना शुरू हो जाएगा मंदिर में। परसों 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बाबा जी का भोग का वितरण किया जाएगा। सभी भक्तजन से हम लोग का अनुरोध है कि आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 14 तारीख सोमवार को सवेरे 1 बजे से है ना, 1 बजे से दोपहर से 21 कुंडी महायज्ञ होगा वहाँ पर, जिसका समापन किया जाएगा हमको शाम के 5 बजे तक। बेरला ब्लॉक सरपंच संघ ने वित्तीय समस्याओं के चलते ज्ञापन जिला CO लीना मंडावी को सौंपा और वित्तीय समस्या दूर करने की मांग की। जिले के बेरला ब्लॉक सरपंच संघ जिला पंचायत पहुंचे, जहां ब्लॉक के 102 पंचायतों की वित्तीय समस्याओं को लेकर जिला CO लीना मंडावी को ज्ञापन सौंप समस्याओं को दूर करने अनुरोध किया। संघ ने बताया कि शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, गुरुआ बाड़ी के अंतर्गत सभी पंचायतों में गोठान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे पंचायत की वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। वहीं 15वें वित्त की राशि की तृतीय किस्त ग्राम स्वराज पोर्टल में प्राप्त नहीं हो पाने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नवीन स्वीकृति पेंशन वालों का विगत 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को राशि नहीं मिल पाई है। यह हाल पूरे बेरला ब्लॉक के 102 पंचायतों का है, जहां पंचायत को वित्तीय संकट के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में अधिकारी तकनीकी समस्या होने की बातें कह रहे हैं। साथ ही शासन को इस समस्याओं से अवगत कराने व निराकरण करने शासन को इस समस्याओं से अवगत कराने एवं निराकरण करने शासन से आश्वासन मिलने की बातें कह रहे हैं। हम सब बेरला ब्लॉक के सरपंच संघ के पदाधिकारीगण हैं और अभी हमारी पंचायतों में कुछ समस्याएं हैं। उस समस्याओं को संज्ञान कराने के लिए हम लोग कलेक्टर सर है जिला पंचायत परिसर में जिला CO मैम को बताने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए सब आए हैं। क्या कैसी समस्या है पंचायत? अभी हम लोगों को सभी पंचायतों में 15वें वित्त की जो तृतीय किस्त जारी किया गया है, वो तीसरा किस्त जो है वो अभी पोर्टल में ग्राम स्वराज जो पोर्टल है उसमें वो राशि स्वीकृत उस राशि को दिखा ही नहीं रहा है, जिससे विभिन्न योजनाओं में खर्च कर चुके हुए हैं जनप्रतिनिधि वो उस राशि का आहरण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अनेक वित्तीय समस्याओं से सभी जनप्रतिनिधियों को जूझना पड़ रहा है। दूसरी समस्या नवीन स्वीकृत हो चुके पेंशन की लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया है स्वीकृत हुए, पर उन लाभार्थियों को जो हितग्राहियों को अभी तक की उस राशि का एक भी किस्त जारी नहीं किया गया है, जिससे उस योजना का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है।
तीसरा लगभग पंचायतों में स्वीकृत हो चुके गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नरेगा के अंतर्गत इन कार्यों को सभी सरपंचों ने कर लिया है, पर उसका राशि अभी तक नहीं आया। लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी हो चुका है। तो इससे अनेक वित्तीय समस्याओं को से सभी जनप्रतिनिधियों को, 102 पंचायतों के सभी सरपंचों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग इन सभी समस्याओं को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ, बेरला जनपद से सरपंच संघ के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे। उनका ये कहना है कि 15वें वित्त की राशि जो है वो उनके ई ग्राम स्वराज पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिसके कारण वो भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने शासन को भी अवगत करा दिया है। ये पोर्टल में कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो शासन स्तर से भी हमें आश्वासन मिला है कि इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मां जीर्ण भवानी महोत्सव 12 मार्च को नीरज अग्रवाल, रोशनी गुप्ता करेंगे। जीर्ण शक्ति मंगल पाठ भव्य कलश यात्रा के साथ होगा महोत्सव। श्री जीर्ण महोत्सव कार्यक्रम 12 मार्च शनिवार को सुबह 10 बजे श्री सत्यनारायण धर्मशाला कामठी लाइन में भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जीर्ण धाम उद्यानचल प्रांगण पहुंचेगा, जहां विविध कार्यक्रम होंगे। रात्रि 8 बजे महाप्रसादी होगा। श्री जीर्ण धाम उद्यानचल प्रांगण में दोपहर 2 बजे से मां जीर्ण भवानी के परम भक्त प्रसिद्ध भजन गायक कोलकाता निवासी नीरज अग्रवाल एवं रोशनी गुप्ता के द्वारा मां जीर्ण शक्ति मंगल पाठ का संगीतमय सुमधुर वाचन किया जाएगा। इस दौरान चुनरी उत्सव, गजरा उत्सव, बधाई एवं 56 भोग के साथ मां जीर्ण भवानी के अलौकिक श्रृंगार का भव्य दर्शन श्रद्धालु भक्तगण प्राप्त कर सकेंगे। मां जीर्ण भवानी के स्थानीय भक्तों ने 2017 में पहली बार सार्वजनिक रूप से मां जीर्ण भवानी का 2 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया था। इस वर्ष 1 दिवसीय विराट आयोजन का कार्यक्रम है। आयोजन समिति ने संस्कारधानी नगरी के श्रद्धालु माता बहनों, बंधुओं, मां जीर्ण भवानी के सभी भक्तों से 12 मार्च शनिवार को आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। और राजस्थान के सीकर जिला के ग्राम गौरैया में मां जीर्ण भवानी का भव्य मंदिर स्थापित है। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों भक्त मां जीर्ण भवानी को कुल देवी के रूप में मानते हैं। इस राजस्थान के ग्राम गौरैया में प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विनी मास में भव्य मेला भरता है। इस संस्कारधानी नगरी में मां जीर्ण माता सेवा समिति के द्वारा वर्ष 2017 से भव्य रूप से मां जीर्ण भवानी के मंगल पाठ एवं भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष यह 6वां वर्ष है और 12 मार्च को कोलकाता के नीरज अग्रवाल के द्वारा दोपहर 2 बजे से श्री मंगल पाठ, जीर्ण भवानी मंगल पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का हुआ नुकसान। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस आगजनी की घटना से किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने की पुलिस ने पुष्टि की है। आग लगने के कारणों का ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें प्लाईवुड कंपनी के मालिकों की लापरवाही सामने आई है। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र नहीं थे, जिसके वजह से समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग तेज़ी से फैल गई। दुर्ग जिला के 4 दमकल गाड़ियों की मदद से 2-2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसकी जानकारी जेवरा चौकी के प्रभारी सीताराम ध्रुव ने प्रभार टीवी को इस प्रकार से दी। आकाश गोयल इंफोफेन लतीफ स्टिक प्राइवेट लिमिटेड जेवरा में गर्म ऑयल एवं केमिकल द्वारा गन्ने के भूसा के मिश्रण कर प्लाईवुड बनाया जाता है, जिससे चिंगारी फैलने से गन्ने के भूसा में आग लग गई थी, जिसे दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी द्वारा आग को बुझाया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दुर्ग जिला पुलिस और औद्योगिक विभाग को जिले के सभी फैक्ट्रियों की जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश फैक्ट्री संचालक अपने फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र नहीं रखते, जिसके वजह से ऐसी भीषण आगजनी की घटना होती है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।
बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जानी मानी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। पंजाब में आप पार्टी की शानदार जीत पर भिलाई में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत की खुशी की लहर इस्पात नगरी में भी देखने को मिली। आप पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। भिलाई में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की जीत का जश्न मनाया और ढोल बाजे के धुन में जमकर थिरके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई भी दिए। अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसके कारण लगातार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ 92 सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिसकी उपलक्ष्य में आज आरटीआई विंग आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग के द्वारा उनकी जीत की बधाई और खुशियाँ मनाते हुए हमारे सभी सदस्यगण यहाँ एकत्र हुए हैं और जीत की बधाई देते हुए पंजाब के लोगों को बधाई देते हुए जिस हिसाब से उन्होंने एक तरफा पंजाब के लोगों ने हमें पार्टी को माना और जिताया, उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उसी तरह उम्मीद करते हुए कि छत्तीसगढ़ में भी अब रुझान छत्तीसगढ़ की पारी है। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी अगले विधानसभा में जीत हासिल करेगी, इस उम्मीद के साथ हम। इस ऐतिहासिक जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने भेदभाव रहित व्यवहार करके यह बता दिया है कि यह देश आम आदमी पार्टी का है और अब यह आम आदमी की सरकार चलेगी तभी समस्याओं का अंत होगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की दिए बधाई। उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में कमल खिलते ही भिलाई दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे ढोल भाजे के साथ सड़कों पर उतर गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई देते नजर आए। भाजपाइयों ने होली के पहले ही होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया और जमकर फटाखे भी फोड़े। चारों राज्य में भाजपा की पहली रुझान के साथ ही भाजपाइयों में उत्साह का माहौल दिखने लगा था और शाम होते ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जश्न में डूब गए। आज राष्ट्रीयता के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश ने उस विकास को स्वीकारा जिसको 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आज देश के राज्यों ने भी उस पर मुहर लगाई है। ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए और विशेष करके छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे जांबाज कार्यकर्ता यहाँ से उत्तर प्रदेश तक के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर के उस संस्कार को लेकर के गए और देश की जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बधाई देता हूँ, इस जीत की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत से ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ के 5 वर्षों के कार्यकाल से यूपी की जनता संतुष्ट है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। 4 राज्यों में भाजपा को मिली जीत पर रिसाली के भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत एवं मनीष यादव ने अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से विजय हुई, जिसकी खुशियां पूरे देश भर में मनाई जा रही। इसी कड़ी में रिसाली में भी जीत की खुशी की लहर दिखाई दी। इस खुशी की लहर रिसाली में देखते ही बनी, जिसमें वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत एवं वार्ड 25 के पार्षद मनीष यादव ने ढोल बाजा के साथ मार्केट में मिठाई बांटकर खुशी को जाहिर किया।
हृदय विराट श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली के अनुरूप बुलडोजर बाबा की जीत की खुशी बुलडोजर पर सवार होकर की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और लोगों को मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई भी दी। भाजपा को 4 राज्यों में मिली जीत की खुशी का असर बेमेतरा में भी देखने को मिला। पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर भाजपाइयों ने बांटी खुशियां। 4 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। बाजे गाजे और ढोल नगाड़े की धुन में नाचते दिखे। भाजपा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत और जीत मिलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक में जबरदस्त आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाए और बधाई। भाजपा को बहुमत मिलने का नज़ारा आया। पूरे देश के साथ बेमेतरा जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों संख्या में सिग्नल चौक के पास एकत्र हुए और इस जीत की खुशी में काफ़ी देर तक आतिशबाजी और नारेबाजी से इस जीत का उत्साह सब लोगों में देखने को मिला। वहीं इस जीत को लेकर भाजपा नेता दिपेश साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज यूपी चुनाव की आज घोषणा हुई है, आज इसका रिजल्ट आया है। यूपी समेत 5 राज्यों का है, जिसमें 4 राज्यों में भारी बहुमत से जीत हुई। और यूपी की खास सबकी नज़र जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु रहता है, आज यूपी में हम लोग ने रिकॉर्ड वोट से हम लोग ने जीत हासिल की है। इसके लिए आज पता चल गया कि वास्तव में जो हमारे धर्म की जीत हुई है, हमारे राम भगवान की जीत हुई है। और जो वाकई में आज विकास का जो मॉडल है, जो गुंडे बदमाश सरकार पहले थी, उसकी जीत है। इसी कारण हम लोग जो है पूरे भारत देश में इस खुशी को न केवल यूपी में, पूरे भारत देश में इस खुशी को इजहार कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। इस टाइप से हम लोग पूरे जश्न का माहौल पूरे भारतीय जनता पार्टी करता साथ पूरे भारत देशवासियों के लिए यह जश्न का विषय है। इसी के साथ हम लोग अपना जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं।